दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पौलो कोएल्हो की बुक अल्केमिस्ट की समरी सुनाऊंगा। इसका हिंदी अनुवाद किया है कमलेश्वर ने। यह कहानी है एक लड़के की जो अपने सपने का पीछा करता है। यह कहानी है सपनों को साकार करने के लिए किए गए त्याग और तपस्या की। यह कहानी है उम्मीद की, कर्मठता की, संघर्ष की और सफलता की। यह कहानी है प्यार की, इंतजार की और मिलन की। यह कहानी है सेंटियागो की, जो स्पेन में एक गिरजाघर के पास गूलर के पेड़ के नीचे रहता है, जो भेड़ें चराता है, किताबें पढ़ता है और अपनी जिंदगी में संतुष्ट है। कई दिनों से उसे रात को एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड के पास एक खजाना दबा हुआ है और यह सपना बार बार उसे आता है। इस सपने का अर्थ समझने के लिए वह एक बूढ़ी महिला के पास जाता है जो सपने बाँचती है। वो इसलिए जाता है क्योंकि सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। वह बूढ़ी महिला उसे कहती है कि सपने ईश्वर का हमसे बात करने का तरीका है। वह हमसे हमारी ही भाषा में बात करता है, लेकिन मैं तुम्हारे सपने को बाँचने के लिए फी लूंगी। मैं सपने को बाँच तो दूंगी, पर उसे कैसे पूरा करना है ये रास्ता मुझे नहीं पता है। लड़का वहां से निराश होकर लौट आता है और अपनी किताब पढ़ने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसकी किताब को देखकर कहता है कि इस किताब में यही बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते हैं और विश्व के सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। लड़का पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो बूढ़ा आदमी कहता है वह ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है कि जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ कुछ भी घटित होता है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं सलेम का बादशाह हूं और वह उसके सपने को पाने के लिए प्रेरित करता है। उसके बदले में कुछ भेड़ें मांगता है और कहता है कि अगर किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उसे मिलाने में सारी कायनात एक हो जाती है। वो बूढ़ा बादशाह, वो बूढ़ा व्यक्ति उसे 2 पत्थर उरीम और तुमीम देता है और उसको सीख देता है कि तुम प्रकृति के शकुनों को, प्रकृति के साइंस को पढ़ना सीखो और अपने डेस्टिनी के पीछे तब तक चलते रहना जब तक उसे पूरी तरह पा ना जाओ। लड़का अपने भेड़ों को बेचकर अपनी यात्रा शुरू करता है। वह अफ्रीका पहुंचता है। वहां पर उसकी भेंट एक अरब से होती है जो उसे अपनी चाल में फंसाकर उसके सारे पैसे लूट लेता है। एक ही झटके में जिंदगी ने उससे उसके पैसे छीन लिए, उसके भेड़ छीन लिए, उसके जिंदगी का सुकून छीन लिया और साथ ही छीन लिया मिस्र जाने का सपना, साथ ही छीन लिया खजाने को पाने का सपना। सेंटियागो दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही होगा, लेकिन वो सब कुछ हार कर भी उम्मीद नहीं हारता है। वह एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगता है जहाँ वह 1 साल तक काम करता है और इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि वह पहले से अधिक भेड़ें खरीद सकता था। लेकिन उसे अपना सपना याद था जिसके लिए उसने अपनी सुकून की जिंदगी छोड़ दी थी। इस 1 साल में उसने प्यार, उत्साह, संकल्प और सपने पर भरोसा करना नहीं छोड़ा था। विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन वह अपने सपने पर यकीन करता था। वह क्रिस्टल व्यापारी से पैसे लेकर के फिर से निकल पड़ता है अपने सपने की खोज में। वही सपना जिसके लिए उसने अपनी सुकून की जिंदगी छोड़ी, वही सपना जिसके लिए उसने अपने
भेड़ों को बेचा, अपनी किताबों को छोड़ दी। अब सेंटियागो के सामने उसके सपने को साकार करने का निर्णय अब निश्चय में बदल चुका था। उसका डिसीजन अब डिटर्मिनेशन में बदल चुका था। उसने कुदरत के हाथों खुद को सौंप दिया था और अपनी डेस्टिनी से मिलने की खोज में निकल पड़ा था। वह रेगिस्तान में सफर करने वाले एक कारवां में शामिल हो गया, जहां उसे एक अंग्रेज दोस्त मिलता है जो एल्केमिस्ट की खोज में निकला है। एल्केमिस्ट मतलब कीमियागर, वो जो शीशे से सोना बनाते हैं, वो जिनके पास पारस पत्थर होता है। वो अंग्रेज लड़के से दोस्ती कर लेता है और लड़का सेंटियागो उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है। तब अंग्रेज कहता है कि जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो, तभी तुम उस विश्वात्मा के सबसे करीब होते हो और यह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। कारवां आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता है। सब कोई थकने लगते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी थक जाते हैं। कारवां का लीडर कारवां रोकता है और चिल्लाता है कि मैं जिंदा हूं, कि मैं जिंदा हूं। वो कहता है कि अगर तुम इस क्षण को जी लो, इस मोमेंट को जी लो, तो जिंदगी इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और यह जिंदगी तुम्हारे लिए उत्सव हो जाएगी क्योंकि तुम मोमेंट को जी रहे हो। और रेगिस्तान में भी जिंदगी नजर आएगी, और जिंदगी में भी अगर रेगिस्तान है तो भी तुम्हें जिंदगी ही नजर आएगी। तुम्हारी जिंदगी एक फेस्टिवल बन जाएगी। कारवां एक नखलिस्तान में पहुंचता है। नखलिस्तान ओएसिस, जहाँ खजूर के पेड़ होते हैं, जहाँ पानी होता है, जहाँ बस्तियां होती हैं। कारवां ओएसिस में विश्राम करता है। वहीं पर सेंटियागो की भेंट फातिमा से होती है। जब सेंटियागो फातिमा से मिलता है तो वह क्षण वहीं पर ठहर जाता है। सेंटियागो को लगता है कि वक्त यहीं पर ठहर जाए। सेंटियागो रोज कुएं पर फातिमा के आने का वेट करता है, उससे दोस्ती करता है, उसको अपनी कहानी सुनाता है, अपने सपने के बारे में बताता है, अपने खजाने के बारे में बताता है। और इस वार्तालाप से फातिमा और सेंटियागो एक अनकहे बंधन में बंधने लगते हैं, जो प्रेम का बंधन होता है। फातिमा कहती है कि प्रेम कभी भी प्रगति का बाधक नहीं होता है, बल्कि उसका साझीदार होता है। और मैं तो रेगिस्तान की लड़की हूं, तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर आज तुम ठहर जाओगे तो फिर तुम्हें जिंदगी भर पाश्चाताप रहेगा, और वह पाश्चाताप हमारे प्रेम को कुंठित कर देगा। इसलिए तुम अपनी नियति से मिलने के लिए जाओ। सेंटियागो मिलन के सुख, नियति, विरह के बारे में सोचते रहता है। तब तक वह देखता है कि आसमान में दो चीलें एक दूसरे पर झपट्टा मार रही हैं। उसे लगता है कि ये कोई शकुन है, और वह समझता है कि किसी का अटैक होने वाला है इस ओएसिस पर, इस नखलिस्तान पर। वो जाकर के नखलिस्तान के सरदार को बताता है, कहता है कि कोई फौज आने वाली है और आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। नखलिस्तान के सरदार को पहले विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो शकुनों पर विश्वास करता है और अपने सरदारों को और सैनिकों को तैयार करता है। जैसे ही फौज आती है, वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और नखलिस्तान का सरदार जीत जाता है। उसकी सेना जीत जाती है और जीत जाता है सेंटियागो का विश्वास, सेंटियागो की सपने बाजने की शक्ति। अब सेंटियागो को नखलिस्तान का सरदार उसे सोना देता है और उसे सलाहकार के रूप में नियुक्त करता है। सेंटियागो के पास अब प्रतिष्ठा है,
पैसा है और फातिमा है। क्या सेंटियागो यहाँ पे रुक जाएगा? क्या सेंटियागो को आगे बढ़ना चाहिए? सेंटियागो के पास वो हर चीज है जिसको लेकर के वो अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकता था, लेकिन सेंटियागो समझता है कि यह सिर्फ एक पड़ाव है, यह मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक रेस्ट है, यह डेस्टिनेशन नहीं है, यह डेस्टिनी नहीं है। इस बात को वो समझता है। इसी ओएसिस में उसे एल्केमिस्ट मिलता है जिसकी खोज उसका दोस्त अंग्रेज करते रहता है। वो एल्केमिस्ट उसको बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि हर खजाने तक पहुंचने में, हर भाग्य तक पहुंचने में, हर डेस्टिनी तक पहुंचने में शुरुआत थोड़े से भाग्य से होती है, लेकिन खत्म होती है कठिन से कठिन परीक्षा के बाद। सपना साकार करने से पहले विश्वात्मा तुम्हारी हर तरह से कठिन परीक्षा लेता है, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। सेंटियागो फातिमा से विदा लेता है। फातिमा वादा करती है कि मैं इंतजार करूंगी, और वादा लेती है कि तुम आओगे, तुम वापस फिर से आओगे। सेंटियागो उसकी यादों के साथ और अपने सपने को मिलने की बेचैनी दोनों को संभाले हुए आगे बढ़ता है। एल्केमिस्ट और सेंटियागो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सेंटियागो पूछता है कि आखिर ये कीमियागिरी क्या है, एल्केमी क्या है? तो वह कीमियागर कहता है कि यह और कुछ नहीं है बल्कि विश्वात्मा से तादाद में स्थापित करने की एक कला है, और वह खजाना जो तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया है उसे पाने की एक विधि बस है। वह आगे कहता है कि बुद्धिमान लोगों के लिए सोना कोई धातु नहीं है, सोना वह हर वस्तु है जो अपने स्वरूप का सबसे अधिक विकास किया है, जिसने अपने आप को निखारा है, वही सोना है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगते हैं। तब तक कुछ घुड़सवार दोनों को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं और उनके सामने कहते हैं कि ये दोनों गुप्तचर हैं। कीमियागर सेंटियागो दोनों उस शिविर में पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि अब हमारे जीवन का कोई भविष्य नहीं है। तभी कीमियागर कहता है कि सेंटियागो एक कीमियागर है और तुम्हारे कबीले को देने के लिए ढेर सारी सोना लेकर आया है। जब सेंटियागो यह सुनता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। अभी उसके आश्चर्य का ठिकाना आना बाकी था। कीमियागर आगे कहता है कि सेंटियागो प्रकृति को भली भांति जानता है और अपने आप को हवा में बदल सकता है। इस पर सभी आश्चर्य में बदल जाते हैं, आश्चर्य में उसे देखने लगते हैं, और शिविर का सरदार उसे 3 दिन की मोहलत देता है। इधर सेंटियागो परेशान हो जाता है और कीमियागर से कहता है कि मुझे तो ना कीमियागरी आती है, ना खुद को हवा में बदलने का तरीका आता है, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कीमियागर उसे ढांढस बंधाता है और कहता है कि बालक, यह दुनिया ईश्वर का दृष्टिगोचर स्वरूप मात्र है। वो किसी भी पदार्थ को आध्यात्मिक स्तर पर उसके संपूर्ण स्वरूप में बदला जा सकता है। 2 दिन बीत जाते हैं। सेंटियागो को अभी तक वो तरीका पता नहीं चलता है कि किस तरह से वो अपने आप को हवा में बदलेगा। 3रे दिन उसका दिल बहुत शांत हो जाता है और वह हवा से, सूरज से, रेगिस्तान से विश्व की यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करता है, और वह यूनिवर्सल लैंग्वेज है प्यार की। वह दुनिया के रूह के साथ अपना एक तादाद में स्थापित कर लेता है, कनेक्शन डेवलप करता है। उसे लगता है कि सब कुछ परमात्मा का एक अंश है और
वह बहुत शांत हृदय से बात करता है हवा से, सूरज से, रेगिस्तान से। कुछ देर बाद रेगिस्तान में सूरज चमकने लगता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं और रेगिस्तान में एक बवंडर आता है। सारे सरदार, सारे शिविर के सेना यह देख करके भयभीत होने लगते हैं। और जब यह बवंडर रुकता है तो शिविर का सरदार सेंटियागो और किमियागर को ससम्मान विदाई करते हैं और उनके साथ अंगरक्षक भी भेजते हैं। कुछ दूर चलने के बाद किमियागर एक मठ में रुकता है और वहां पर वह सीसा पिघला करके सोना बनाता है। वह सोना नहीं भी बना सकता था, पर उसे सेंटियागो को दिखाना था कि ऐसा किया जा सकता है, इसलिए सेंटियागो को वो सोना पिघला कर दिखाता है। उस सोने के 3-4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट किमियागर खुद रख लेता है, दूसरा पार्ट वो सेंटियागो को देता है, तीसरा उस मठ के मालिक को देता है और चौथा पार्ट भी सेंटियागो के लिए रिजर्व रख देता है, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता है कि सेंटियागो का यह सोना छीन सकता है। रेगिस्तान में सफर खतरों से खाली नहीं था। किमियागर कहता है कि अब सेंटियागो को अपना सफर अकेले ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब मिस्र का पिरामिड सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। सेंटियागो अपना सफर अकेले पूरा करता है और वह पिरामिड के पास पहुंच जाता है। उसे पिरामिड देख करके खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। खुशी से उसके आंसू गिर जाते हैं। तब उसे याद आता है कि उसके दिल ने कहा था कि जहां पर खुशी से तुम्हारे आंसू गिर जाए वहीं पर तुम्हारा खजाना होगा। और सेंटियागो वहीं पर खोदना शुरू करता है। वह फावड़े से खोदते जाता है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता है। तभी उसके पीछे एक साया आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक अरब वहां पे रहता है और वो बताता नहीं है, सेंटियागो बताता नहीं है। जब अरब उसे मारना शुरू करता है तो वो बताता है अपने सपने के बारे में, अपने खजाने के बारे में। अरब हंसता है और उसका सारा सोना छीन करके लेते जाता है। जाते जाते वह मुड़ के आता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो और बहुत बड़े पागल हो। आज से 2 साल पहले मैं भी यही सपना देखा करता था कि स्पेन के खंडहर से होते हुए गिरजाघर में गूलर के पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना दबा पड़ा है, लेकिन मैं कभी भी उस खजाने के पीछे नहीं गया, उस सपने के पीछे नहीं गया। तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है। यह कहकर वह अरब चल देता है, लेकिन सेंटियागो इतनी मार खाने के बाद भी खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि खजाना आखिर कहाँ है। सेंटियागो स्पेन आकर वहीं पर खुदाई शुरू करता है जहां पर वो रहता था, उसी गूलर के पेड़ के नीचे। और वह आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि वाह रे जादूगर, तुझे तो पूरी कहानी मालूम थी, इसीलिए तुमने मठ में सोना रखवा दिया था ताकि मैं लौटूं तो मेरे पास पैसा रहे। अगर खजाना यही था तो पहले ही क्यों नहीं बताया? मुझे तुम उन सारी चीजों से बचा सकते थे। तभी हवा की एक तरंग उसके पास आती है और कहती है कि अगर मैं पहले बता देता तो तुम पिरामिड कैसे देखते, तुम फातिमा से कैसे मिलते, तुम क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम कैसे करते, तुम्हें अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस कैसे होते। सेंटियागो को खजाना मिल जाता है और फिर उसे एहसास होता है अपने वादे का और वो फातिमा की तरफ चल देता है। सेंटियागो मन ही मन सोचता है कि वाकई में अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो और उसे पाने का प्रयास करो, उस प्रयास में उस चीज के लिए उसका मूल्य चुकाओ, तो सारी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करती है। वो सेंटियागो ही अल्केमिस्ट था और हम अपनी जिंदगी के अल्केमिस्ट हैं। दोस्तों,
यह कहानी सेंटियागो की नहीं है, हमारी है, आपकी है, हमारे सपनों की है, आपके सपनों की है। यह कहानी सपनों की है।